Assalamu alaikum, respected judges, teachers and fellow participants. आज मैं आपके सामने पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक पर अपने थॉट्स शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिलेशंस साउथ एशिया का सबसे सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट इशू है। 1947 में आज़ादी के बाद दोनों मुल्कों का रिश्ता टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार रहा है। पार्टीशन के वक्त से ही डिस्ट्रस्ट और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का सिलसिला शुरू हुआ और सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है, जो अब तक हल नहीं हो सका। इस मसले की वजह से 1948, 1965 और 1971 में वॉर्स भी हो चुकी हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अक्सर छोटी बड़ी क्लैशेस होती रहती हैं। ये सब पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को बहुत कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अहमियत रखता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ वॉर को अवॉइड करना नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी, डायलॉग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए टेंशन्स को कंट्रोल करना है। दोनों मुल्कों ने अपने हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स को मैनेज करने के लिए कई स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि डिप्लोमैटिक टॉक्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और सीज फायर एग्रीमेंट्स। इंडस वाटर्स ट्रीटी एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है जहां दोनों मुल्कों ने कोऑपरेशन का इजहार किया, इवन इन टेंस सिचुएशंस। डिप्लोमेसी पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस में सेंट्रल रोल प्ले करती है। जब लीडर्स डायलॉग करते हैं या इंटरनेशनल मीडिएशन होती है तो सिचुएशन इंप्रूव होती है, लेकिन हर इंसिडेंट कभी-कभी टेंशन्स को बढ़ा देता है। इसलिए कंटिन्यूअस डायलॉग और पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज भी ट्रस्ट बिल्ड करने में मददगार साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया रिलेशन सिर्फ इन दोनों मुल्कों तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया को अफेक्ट करते हैं। अगर रिलेशन स्टेबल नहीं रहते तो रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए ग्लोबल पावर्स और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस रिलेशनशिप को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अगर दोनों मुल्क सिंसियर एफर्ट्स करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करें और डायलॉग को कंटिन्यूअसली इंगेज रखें, तो ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस हो सकते हैं, बल्कि सस्टेनेबल पीस और रीजनल डेवलपमेंट के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। ये टॉपिक ना सिर्फ सीएसएस या पीएमएस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। इन कंक्लूजन, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस एक चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमेसी और कंटिन्यूअस डायलॉग ही लॉन्ग टर्म पीस और प्रॉस्पेरिटी का सल्यूशन है। हम सबको चाहिए कि हम अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करें ताकि रीजनल हार्मनी और कोऑपरेशन के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप हो। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि दोनों मुल्क अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को रियलिस्टिक और फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएं। सिर्फ इमोशनल या रिएक्टिव डिसीजन से रिलेशंस इंप्रूव नहीं होते। इसके लिए कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी, क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स और स्ट्रक्चर्ड डायलॉग मैकेनिज्म्स की ज़रूरत होती है। जब तक दोनों तरफ से लॉन्ग टर्म विजन नहीं होगा, तब तक हर क्राइसिस टेम्पररी सॉल्यूशंस तक ही महदूद रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी CBMs का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मेजर्स के जरिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सकती है, मिलिट्री हॉटलाइंस इस्टेब्लिश की जा सकती हैं और बॉर्डर इंसिडेंट्स को क्विकली रिजॉल्व किया जा सकता है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और एस्केलेशन का रिस्क रिड्यूस होता है। ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स रिलेशंस को ग्रेजुअली स्टेबल बनाने में मदद देते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी पीस का स्ट्रॉन्ग टूल हो सकता है। जब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं तो दोनों मुल्कों के दरमियान म्यूचुअल डिपेंडेंस क्रिएट होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस को कम करती है। रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स से न सिर्फ इकोनॉमी इंप्रूव होती है, बल्कि आवाम को भी फायदा होता है। डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी ही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बुनियाद होती है। मीडिया और पब्लिक परसेप्शन भी पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर मीडिया रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करे और नेगेटिविटी को प्रमोट ना करे, तो टेंशन्स को बढ़ने से रोका जा सकता है। पॉजिटिव नैरेटिव्स और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन से ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसलिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल का हिस्सा है। यूथ का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों मुल्कों के यंग जनरेशन अगर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और कल्चरल एक्सचेंज के जरिए कनेक्ट हों, तो फ्यूचर में बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स के दरमियान कोऑपरेशन से स्टीरियोटाइप्स कम होते हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ता है। आखिरी तौर पर पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पेशेंस, डायलॉग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिर्फ अग्रीमेंट्स तक महदूद नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें ट्रस्ट बिल्डिंग, डिप्लोमेसी और कोऑपरेशन शामिल होते हैं।
अगर दोनों मुल्क सिंसियर एफर्ट्स करें तो साउथ एशिया में सस्टेनेबल पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट मुमकिन है, जो दोनों आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस टॉपिक को मज़ीद समझने के लिए ये भी देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस में रीजनल और इंटरनेशनल फैक्टर्स भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क इस रीजन पर नज़र रखते हैं। कभी कभी ग्लोबल पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स भी दोनों मुल्कों के रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में सिर्फ बायलैटरल एफर्ट्स ही नहीं, बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है।